Hello and welcome back to our lecture series on motivation. I'm Jashan Jot, Assistant Professor in Commerce and Management from Aryabhatta College, Barnala. And in today's session, lecture number 6, we will explore the fascinating world of process theories of motivation. Unlike content theories, which focus on what motivates individuals, process theory explain how motivation works. These theories dive into the psychological and cognitive processes that influence decision making, effort, and persistence at work. Moving towards the next, in this lecture, we will discuss key process theories including Skinner's reinforcement theory, Bloom's expectancy theory, Adams' equity theory, and goal setting theory. Let's moving towards the next. That is Skinner reinforcement theory. The first theory, B.F. Skinner reinforcement theory is based on behaviorism, which states that behavior is shaped by its consequences. According to this theory, people are more likely to repeat behaviors that are rewarded or reinforced and avoid behaviors that are punished. It focuses on the external stimuli rather than internal motivation, meaning that motivation is driven by consequences rather than needs or cognition. Like as shown in this figure, basically we have four main components of reinforcement theory. The first one is positive reinforcement, the second one is negative reinforcement, and third one is punishment, and the fourth one is extension. जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कौन से रिवॉर्ड्स हैं जो हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर है उनको इनकरेज करता है रिपीट करने के लिए. एंड इन सेकेंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि कौन सी अनप्लीजेंट स्टिमुलस हैं जो हमें ये बिहेवियर इनकरेज कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए. दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. एंड द थर्ड वन इज़ पुनिशमेंट. इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, ये हमें बताता है कि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये कैसे डिस्करेज करते हैं किसी बिहेवियर को करने के लिए, अप्लाई करने के लिए. एंड एक्सटिंक्शन क्या बताता है, ये एलिमिनेट करता है रीइंफोर्समेंट, अनवांटेड जो बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने के लिए. क्लियर? अभी आगे हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे. हम पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है उसकी बात करते हैं. तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, हमें इनकरेज कर रहा है. क्या कर रहा है? इनकरेज. कि हमें गुड बिहेवियर के लिए इनकरेज कर रहा है. अगर हम इसके एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं हमारे पास एम्प्लॉई है, हम क्या कर रहे हैं उसके जो सेल्स टारगेट हैं उसको बोनस मिलने के लिए जो सेल टारगेट है उसके एक्सीड कर रहे हैं. ठीक है, एक ये एग्जांपल होगी. सेकंड हम बात करते हैं, चलो आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं. अ स्टूडेंट हु सबमिट्स असाइनमेंट्स ऑन टाइम गेट्स एप्रिसिएशन एंड एक्स्ट्रा क्रेडिट, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना. क्लियर? आगे हम सेकंड बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कर रहा है, ये भी इनकरेज कर रहा है गुड बिहेवियर को बाय रिमूविंग डिसकम्फर्ट. ठीक है, अगर चलो इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, अ मैनेजर स्टॉप्स माइक्रो मैनेजिंग एन एम्प्लॉय व्हेन दे कंसिस्टेंटली मीट डेडलाइंस. ये भी एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई. अगर हम टीचिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, अ टीचर रिमूव्स सरप्राइज क्विजेज व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड ऑल लेक्चर्स, ये भी क्या हो गया, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी. पनिशमेंट का तो आपको सबको पता ही होगा. पनिशमेंट की बात करते हैं हम. पनिशमेंट बेसिकली क्या है, ये डिस्करेज करती है बैड बिहेवियर को. एग्जाम्पल लेते हैं, एन एम्प्लॉय हु रिपीटेडली अराइव्स लेट गेट्स अ सैलरी डिडक्शन. ठीक है,
चलो अभी चीटिंग की बात करते हैं। कोई स्टूडेंट है, चीटिंग करता है, चिट्स लेके आता है एग्ज़ाम में, और एक बार क्या होगा, सस्पेंड हो गया, तो क्या वो फिर लेके आएगा? हिम्मत पड़ेगी उसके लेके आने की? नहीं। तो ये क्या कर रही है, डिस्करेज कर रही है किस चीज़ को, बैड बिहेवियर को। एंड द फोर्थ वन इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में क्या हो गया, इग्नोर करते हैं हम बिहेवियर को अनटिल इट स्टॉप। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, अ चाइल्ड हु थ्रोज टेंट्रम्स इज इग्नोर्ड बाय पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग अटेंशन। ठीक है, एक एम्प्लॉय परस्पेक्टिव से ले लेते हैं। बॉस क्या कर रहा है, स्टॉप करता है प्रेज करने के लिए, प्रेज करनी अपने एम्प्लॉय की, हु यूज टू वर्क हार्ड बट नाउ स्लैक्स ऑफ। ठीक है, ये भी एक क्या होगी, एक्सटिंक्शन होगी। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें हमें क्लियर इस चीज़ को और भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि पॉजिटिव स्टिमुलस क्या होता है, अवर्सिव स्टिमुलस क्या होता है। पॉजिटिव स्टिमुलस इज अ प्लेजेंट इवेंट दैट मेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर स्ट्रॉन्गर। एंड अवर्सिव स्टिमुलस कौन सा होता है, अनप्लीजेंट इवेंट होता है, दैट इज इंटेंडेड टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिहेवियर व्हेन इट इज प्रेजेंट एज अ कॉन्सिक्वेंसेज। लाइक हमने क्या किस में बात करी थी, पनिशमेंट में बात करी थी। क्लियर। अभी यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए वर्क प्लेस के, विद रिस्पेक्ट टू वर्क प्लेस भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। क्लियर। थैंक यू।